सुल्तान मेमन फातिह का जो सीजन 4 आएगा, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उन नए चेहरों के लिए एक्टर की कास्टिंग की जाएगी इसी महीने के अंदर। जैसा कि जुलाई का महीना स्टार्ट हुए काफी टाइम हो चुका है और अब दो ऐसे अदाकारों का नाम भी सामने आ चुके हैं जो कि हो सकता है कि आपको इसके सीजन 4 जब आए उसके अंदर आपको ये दोनों देखने को मिले। इसके अंदर बुरहान बे और अलाउद्दीन बे का जिन एक्टर ने किरदार अदा किया था कुर्लुश उस्मान और कुर्लुश कुरहान के अंदर, उनकी बातचीत जारी है जो इनके प्रोड्यूसर अयूब बो खान है। होपफुली इनके दरमियान सारी बातचीत कंप्लीट हो जाए और ये दोनों एक्टर हमें इस सीरीज के अंदर जरूर दिखाई दें। इसके अलावा चार और ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो इस चारों के चारों हमें इस सीजन के 4 के अंदर लाजमी नजर आए। उसमें से एक एक्टर तो ऐसा है जिसको 5 साल हो गए हमने देखे हुए, यानी उसको लास्ट टाइम कुर्लुश उस्मान के अंदर देखा था। उसके बाद उस बंदे को कभी देखा ही नहीं और पर्सनली मैं उस बंदे को इस सीरीज के अंदर जरूर देखना चाहता हूँ और उसकी जगह भी बन चुकी है इस सीरीज के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ वो है फ्लेवियस का कैरेक्टर। जैसा कि कुर्लुश कुरहान के अंदर हमने फ्लेवियस को देखा था, ये काफी कमाल कैरेक्टर है। लेकिन कुर्लुश कुरहान के अंदर इस बंदे को उस लेवल की स्टोरी नहीं दी गई, इसको स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। इसका करेक्टर इतना अच्छा करके नहीं दिखाएगा जितना दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही कमाल कैरेक्टर है। अगर ये बंदा इस सीरीज के अंदर आ जाता है तो सीरीज का बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। ऐसा कुछ न्यूज वगैरह भी आए थे इसी एक्टर के हवाले से कि हो सकता है कि ये ओजन हसन, जो कि सबसे पहले आपको स्टोरी देखने को मिलेगी सीजन 4 के स्टार्ट के अंदर, ये सुल्तान महमद फातिह ओजन हसन के दरमियान, ये बंदा वही करेक्टर करेगा। लेकिन वो सारी की सारी रूमर्स ही थे, उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं थी, ना ही ऐसी कोई खबर ऑफिशियल या लीक होकर अभी सामने आई है। वो सिर्फ लोग चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन होपफुली ऐसा हो जाए और ये बंदा इस सीरीज के अंदर क्रॉस कर लिया जाए। और जो दूसरा कैरेक्टर मैं जिसको चाहता हूँ वो इस सीरीज के अंदर आए वो है जार कुताई बे। ऐसा कि जार कुताई को हमने कुर्लुश उस्मान के अंदर भी देखा, कुर्लुश फरहान के अंदर भी देखा, और ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कमाल का कैरेक्टर था इसके अंदर। जहाँ पे शुरू के अंदर ये मंगोल था, बाद में ये मुसलमान बन जाता है। और साथ ही साथ इस कैरेक्टर का इसलिए भी ज्यादा मजा आता था कि ये जंगजू होने के साथ साथ जो इसके फनी सीन होते थे वो काफी ज्यादा मजेदार होते थे, क्योंकि कोई भी सीरीज आपके फन के बगैर नहीं हो सकती, हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। वो चाहे सीरीज हो, ड्रामा हो या फिर रियल लाइफ हो, हंसी मजाक के बगैर जिंदगी बिल्कुल अधूरी होती है। इसीलिए ऐसे करेक्टर शामिल किए ही जाना चाहिए। तो मेरे नजदीक इस करेक्टर को इस सीरीज के अंदर जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अगर जैसे कि बुरहान बे के वैसे ही मामले सारे तय पा जाते हैं और इनको और दोनों को हम कुर्लुश उस्मान कुर्लुश बुरहान के अंदर एक साथ देखते हुए तो उनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी थी। तो इस सीरीज के अंदर भी होपफुली अगर बुरहान बे कास्ट कर लिए जाते हैं तो इनको भी कास्ट करना चाहिए, ताकि इन दोनों को एक दफा दोबारा एक साथ हम एक ही सीरीज के अंदर देख सके। और तीसरे जिस करेक्टर की बात कर रहा हूँ मेरे लिए वो सबसे फनी करेक्टर है और वो है काराते किड का करेक्टर, जिसको हमने सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के अंदर देखा था। क्या ही कमाल का एक्टर था। जार कुताई बामसी बेबी एक अच्छे करेक्टर है फनी लिहाज से, यानी फन के लिहाज से काफी ज्यादा उनके सीन मजेदार होते थे। लेकिन ये बंदा उनसे एक स्टेप आगे है। जिन लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज देखी है वो इस इंसान को अच्छे से जानते होंगे। ये बंदे ने क्या ही कमाल की वहां पे एक्टिंग की थी और जो इसके सीन होते थे, वो जो हंसी मजाक होता था, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता था। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर 3 करेक्टर ऐसे शामिल किए गए थे सुल्तान महमद फातिह सीरीज के अंदर, जहाँ पर हमें सत्तलमश आगा देखने को मिला, शहान देखने को मिला, चोपोर देखने को मिला। और फिर सीजन 3 के अंदर लुत्फी को दिखाया गया कि हंसी मजाक के तौर के अंदर इनके सीन होते थे, लेकिन उस लेवल का हंसी मजाक नहीं था हो पा रहा जिस लेवल का काराते किड कर सकता है। तो मेरे नजदीक अगर जार कुताई और काराते किड दोनों करेक्टर इस सीरीज के अंदर शामिल हो जाते हैं और जिस तरह के ये दोनों फनी करेक्टर हैं, जिस तरह के इनके सीन होते थे, ये जब दोनों एक ही स्क्रीन के ऊपर एक साथ नजर आएंगे तो कमाल की चीज होने वाली है और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इस सीरीज को लेके जा सकती है। इसलिए मैं इस करेक्टर को भी देखना चाहता हूँ इस सीरीज के अंदर। और सबसे लास्ट के ऊपर जिस करेक्टर की मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर बात की थी कि 5 साल हो चुके हैं उस बंदे को स्क्रीन के ऊपर देखे हुए, और वो कोई और नहीं बामसी पेरा की हैं। जैसे कि बामसी बेगम हमने अर्तुगरुल सीरीज के अंदर देखा, कुर्लुश उस्मान के सीजन के अंदर देखा था, लेकिन उसके बाद वो जहाँ पे उनकी शहादत हो जाती है उसके बाद किसी भी और सीरीज के अंदर हमने इस बंदे को देखा ही नहीं। और साथ ही साथ जैसा कि अभी रिसेंटली बुज़ार की जो एक सीरीज आ रही है मिनी अल जजीरी, उसके अंदर इसको शामिल किया गया है जहां पर ये वहां पर उसके उस्ताद का किरदार अदा करने वाले हैं। लेकिन मेरे नजदीक इसको एक जंगजू का करेक्टर ही ज्यादा सूट करेगा। और जैसा कि मैंने बात की कि इसकी जगह बन चुकी है सुल्तान महमद फातिह सीरीज के अंदर, जैसा कि अली बेबी सीजन 3 के अंदर शहीद हो चुके हैं, वहीं पर हमजा बहादुर पाशा भी शहीद हो चुके हैं। और जो अकंजू के सिर्फ 2 ही बंदे मेन पीछे रह चुके हैं, जिसके अंदर एक बाली बे हैं
और दूसरे शामिल भी हैं। अगर इसको एक बड़े अक्कनजी सरदार के तौर के अंदर शामिल किया जाता है और ये दिखाया जाता है तो बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। और वैसे भी अब्दुल रहमान और बामसी बे को हम पहले भी देख चुके हैं एक साथ काम करते हुए अर्तुगरुल और कुरलुश उस्मान के अंदर। अगर इस बंदे को दोबारा इस सीरीज के अंदर शामिल कर लिया जाए तो इनकी जोड़ी को एक दफा हम दोबारा देख पाएंगे सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर। और जिस तरह यहाँ पर करेक्टर को स्क्रीन टाइम दिया जाता है और जिस तरह की स्टोरी होती है और जिस तरह ये कमाल के एक्टर हैं, ये नेक्स्ट लेवल की स्टोरी हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा अगर ये चारों के चारों करेक्टर शामिल किए जाते हैं। होपफुली ये चारों करेक्टर लाजमी शामिल किए जाएं इस सीरीज के अंदर ताकि इस सीरीज का जो मजा है और ज्यादा दुगना हो जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से एक्टर को चाहते हैं कि वो सीजन 4 की कास्ट के अंदर शामिल किया जाए और आप उसको किस रोल के अंदर देखना चाहते हैं। और आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।